भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। गीता में कहा ना, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व किधर ओर ले जाता है? हमें ऊपर की ओर ले जाता है सत्व। आप देखिए, दुनिया में धरती पर जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं, सारे के सारे द्रव्यों को छोड़ेंगे तो किधर आता है? नीचे। लेकिन अग्नि एक धरती का ऐसा द्रव्य, आप नीचे भी ले जाना चाहो तब भी वो, ये धरती पर सत्व का सबसे बड़ा प्रतीक, सबसे बड़ा सत्व है। इसलिए आप देखिए, हर शुभ कार्य को, हर पूजन, चाहे देवी देवता ईश्वर आराधना, कुछ भी कार्य अच्छा होगा तो बिना अग्नि से। और अग्निर्वै देवानां मुखम कहा। क्या कहा? ये अग्नि क्या है? देवताओं का मुख है। क्या है? जब अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग वो करते हैं, जो व्यक्ति अग्नि को प्रदीप्त करके अग्नि के अंदर आहुति या मंत्रोच्चारण पूर्वक देता है, सारे देवी देवताओं को पहुंचता है, सारी देवी देवताओं का पूजन होता है, सारे देवी देवता आशीर्वाद देते हैं। इतनी बड़ी ताकत है इसके अंदर, शक्ति। तो अग्नि एक विशेष तत्व है। उसके पास में बैठना, उसकी सन्निधि, उसका दर्शन, उसका ताप, उसकी जो रश्मियां, वो भी हमें विशेष रूप से हमारे तन में, हमारे मन में सत्व को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? जब सत्व बढ़ता है तो बीमारी, रोग कहीं टिक ही एक बात। इतनी बड़ी ताकतवर शक्तिशाली चीज है। और इन सब के साथ साथ यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है? देखिए, एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। आपने नैनो शब्द सबने सुना है, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो शब्द। नैनो क्या होता है? सूक्ष्म, माइनस घाते 10 जो पदार्थ होता है उसका, माने 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा को 1 नैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 अरबवा हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। वो इतना छोटा होता है, हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण, उतना सूक्ष्म होता है। और 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नैनो पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? और 100 से लेकर के 1000 के बीच के होते हैं उसको नैनो स्केल पार्टिकल बोलते हैं। और जो पदार्थ, जो द्रव्य जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, नैनो होता है, उतना ही ज्यादा वो शक्तिशाली होता है। क्या होता है? एक सामान्य बम होता है, एक परमाणु बम होते हैं। परम अणु, सूक्ष्म से बना हुआ परमाणु बम एक छोड़ते हैं तो पूरे के पूरे बड़े बड़े सिटी, हिरोशिमा, नागासाकी, वहां पर जो विस्फोट हुए थे, एक छोटा सा। क्यों? परमाणु सूक्ष्म से तैयार किया। और सामान्य रूप से दूसरे भी हम बम बनाते हैं, उसको फेंकते, थोड़ा सा एरिया में वो होता है असर, लेकिन सूक्ष्म से बना है तो उसका प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, हम जब चंद्रयान, चंद्र के ऊपर जाए या सैटेलाइट छोड़ते हैं, तब जो रॉकेट या जो यान का हम प्रयोग करते हैं, उसमें कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? यूरेनियम। हम कई लाख किलोमीटर दूर यात्रा चंद्र की करके वापस आ जाते, फिर भी बच जाता है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे तैयार किया हुआ ईंधन प्रयोग करते हैं। हम अभी गाड़ियों में यूरेनियम का थोड़ा सा प्रयोग कर दे तो जब तक चलाए तब तक हमें दूसरी बार ईंधन ना डालना पड़े, इतना ताकतवर होता है। इसी प्रकार से और भी कई सारे नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे हम पहले बल्ब प्रयोग करते थे, आज भी प्रयोग कर रहे हैं। पहले क्या होता? बिजली ज्यादा लेता था और प्रकाश कम देता था। आज हम उसको नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले गए, बिजली कम लेता है और प्रकाश ज्यादा देता है। पहले हमारा जो चिप होती है ना, जिसमें डाटा हम सेव करते हैं मोबाइल आदि में, शुरुआत में आपको पता होगा, जब शुरुआत में पहली बार बनाया गया, कई 100 मीटर के होल के अंदर एक चिप थी और वो केवल मात्र लैपटॉप, कंप्यूटर के जो स्क्रीन के ऊपर डाटा होता है ना, उतने को सेव कर सकती है और कुछ नहीं।
लेकिन आज हम उसको नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले गए, एक नाखून के बराबर थोड़ी सी चिप होती है और कितना डाटा हम सेव कर लेते हैं। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी। हम आयुर्वेद के अंदर ही देखें तो आयुर्वेद में भी अलग अलग आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बीमारी की अवस्था जब बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है और अब काबू में नहीं आती, तो वैद्य क्या देते हैं हमें? रसायन विद्या, भस्म देते हैं ना। वो क्या होते हैं कि जिन तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता है वो जिसके अंदर है उसको पहले जलाया, जला करके राख बना दिया, भस्म बना दिया, फूंक मारो तब भी वायुभूत हो जाए, उड़ जाए ऐसे, उसको भी नहीं छोड़ते, उसको फिर पत्थर के बीच में पीसते हैं, खरल करते हैं और इतना 30 फूट देते हैं। कितनी मानी? 30 दिन 2400 घंटे उसको खरल करते हैं, उसके पार्टिकल को और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं, वैसे ही फूंक मारो तो उड़ जाए इतने पार्टिकल है, उसको भी तोड़ते तोड़ते इतना नैनो सूक्ष्म कर दिया जाता है कि हम चमड़ी के ऊपर रख करके थोड़ा सा ऐसे करें ना, हमारे ब्लड के अंदर मिल जाए। और कितनी मात्रा में लेने के लिए देते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम देंगे, उसकी भी 60 पुड़िया बना करके महीने भर लेने के लिए देते हैं। जब मुठिया भर के दवाइयां खाते हैं तब भी रोग जो ठीक नहीं होता है, ये नाखून के बराबर थोड़ी सी दवाइयां सहज से चटा देते, मरणासन व्यक्ति भी खड़े हो जाते हैं। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी उसके अंदर निहित सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा देता है। ये सारे नैनो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए मैंने उदाहरण दिया। देखिए, जो पदार्थ जितना ज्यादा नैनो होगा, सूक्ष्म होगा, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? ताकतवर, शक्तिशाली और परिणाम देने वाला होगा। अब आप देखिए, धरती पर सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम द्रव्य क्या होता है? सबसे सूक्ष्म द्रव्य क्या होता है? अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि। 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं ना, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं ना। ठोस रूप में हमारे पास पत्थर है, उस पत्थर के अंदर हम पानी, द्रव पदार्थ को डालना चाहे डाल सकते हैं। पत्थर के अंदर जाएगा पानी, कितना भी डालो बह जाएगा। उसके अंदर कोई और ठोस पदार्थ डालना चाहे तो ठोस के अंदर ठोस, पत्थर के अंदर और कुछ ठोस डालना चाहे तो संभावना ही नहीं, कोई जगह ही नहीं। ठोस के अंदर ठोस भी नहीं डाल सकते, द्रव भी नहीं चाहे। गैस, वायु को डालना चाहे तो उस पत्थर के अंदर कितना भी प्रेशर करो वायु बह जाएगी, उसके अंदर कोई जगह ही। लेकिन उस पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दो, क्या होगा? अग्नि उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाएगी, आर पार लाल होकर के आ जाएगी। अग्नि एक इतना सूक्ष्म पदार्थ होता है कि जिस पदार्थ के ठोस पदार्थ के अंदर ठोस, द्रव या गैस 3 में से एक भी पदार्थ को हम प्रवेश नहीं करा सकते, उस ठोस पत्थर के भी आर पार हो जाती है, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है, इतनी सूक्ष्म होती है। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेती। कैसा बना लेती है? अपने जैसा। अपने जैसा मानी कैसा? सूक्ष्म से सूक्ष्मतम। हमारे पास समिधा लकड़ी है, उसको अग्नि में डालते तो अग्नि क्या कर लेती है? ग्रहण कर जाती है, अपने जैसा बना लेती। सामग्री जड़ी बूटियां है, उसको भी हम अग्नि में डालेंगे तो क्या हो जाएगी? अग्नि स्वरूप हो जाएगी। गाय का घी है, अग्नि में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अग्नि स्वरूप। 1 किलो गाय का घी है और उसको आहुति दे दिया, अब बचेगा? वो कहां गया? वो 1 किलो घी था, उसकी आहुतियां दी तो लास्ट में क्या बचेगा? वो कहां गया? सूक्ष्म हो गया। क्या हो गया? और वो इतना सूक्ष्म हो चुका है कि अब हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? जो यूरेनियम चंद्रयान को ले जाता है लाखों किलोमीटर और ले आता है लाखों किलोमीटर, उसको भी नैनो करने के बाद उसको देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन जो पदार्थ अग्नि में एक बार डला वो इतना सूक्ष्म हो चुका, अब हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकते। वो कितना ताकतवर हुआ होगा?
और यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल को रुड़की आईआईटी के साथ मिल करके वहां पर हमने कई काम किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो और नैनो स्केल पार्टिकल होते हैं। और उसके बाद हमने, अब नैनो पार्टिकल तो है लेकिन अब वो क्या लाभ दे सकते हैं, उसके ऊपर फिर और अनुसंधान किए, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, क्या काम कर सकते हैं, हानि करते हैं, लाभ करते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब वो रिसर्च के रिपोर्ट सामने आए, यज्ञ से निकलने वाले नैनो पार्टिकल के अंदर वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो ऊर्जा होती है जो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को ट्रीट करने की, ठीक करने की शक्ति, सामर्थ्य यज्ञ से निकलने वाले नैनो पार्टिकल के अंदर होती है। यज्ञ एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी है कि अलग अलग प्रकार के द्रव्यों को अग्नि के अंदर आहूत करके नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करके विभिन्न प्रकार के अथाह और अनंत लाभ उठाने की एक विशुद्ध नैनो टेक्नोलॉजी कोई है तो यज्ञ है। क्या है? यज्ञ। तो ये नैनो पार्टिकल के माध्यम से हमारी चिकित्सा होती है। अलग अलग गैसें बनती है, उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स, मेडिसिनल कंपोनेंट होते हैं, उसके माध्यम से हमारी चिकित्सा होती है। उसके अंदर जो परफ्राल, गुगुल, स्टेरोल आदि सुगंधित तत्व होते हैं, उससे हमारी चिकित्सा होती है। अग्नि की जो रश्मियां होती हैं, रंग होते हैं, उससे हमारी चिकित्सा होती है। जो हम यज्ञ करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, उस मंत्र पाठ से हमारी चिकित्सा होती है। और ये केवल तन की चिकित्सा नहीं है, तन के साथ साथ हमारे मन को भी ठीक करने का काम करता है। तन की और मन की दोनों की चिकित्सा होती है इससे। एक बहुत एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक, एक सार्वभौमिक एक प्रक्रिया है कि अग्नि के अंदर ये द्रव्य डालने पर ये चीजें होती है और ऐसे ऐसे परिवर्तन, रूपांतरण आता है और ऐसे ऐसे प्रकार के लाभ होते हैं। और उन सारी रिसर्चों के आधार पे, एविडेंस के साथ, ये अलग अलग जो आपके सामने रखी ना ये जड़ी बूटियां, ये अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग ये हवन सामग्रियां, अलग अलग जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण, और उसको जलाने पर इसके अंदर पूरा रिसर्च डाटा भी दिया कि इसको जलाने पर क्या बनेगा, उसका क्या लाभ होगा, किस प्रकार से वो काम करता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो इसके ऊपर अंदर से जो कंपोनेंट मल्टीपल निकलते हैं, इसमें से हम जो मेडिकल साइंस में दवाइयां बनाते हैं ना और खाते हैं, ऐसे एक एक खाली कंपोनेंट से हजारों दवाइयां बनती है और हम खाते हैं। और ये एक हवन सामग्री से हवन करने पर मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलते हैं। ये चीज है ये यज्ञ के अंदर विशेषता। तो कहने का अभिप्राय है कि जो हमने पहले लाभ देखे वो कॉमन लाभ थे, सबके लिए लाभ थे कि वायु प्रदूषण से बचाव होगा, रेडिएशन से बचाव होगा, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाव होगा, ऋण आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल, जंगल जैसा वायुमंडल मिलेगा, गुड हार्मोन्स बढ़ेंगे, या बॉडी अल्कलाइन होगी, भस्म का प्रयोग करेंगे, भस्म के पानी का प्रयोग करके भी हम बॉडी को अल्कलाइन कर सकते हैं, आदि आदि वो सारी चीजें हैं। लेकिन उन सबके साथ साथ ये एक अपने आप में एक चिकित्सा के रूप में लाभ, कि हमें जो लाभ चाहिए, सामान्य रूप से हम चावल से हवन कर सकते हैं, काले तिल से हवन कर सकते हैं, ये सर्व रोग के लिए, सामान्य कॉमन स्वास्थ्य के लिए दिव्य हवन सामग्री से हवन कर सकते हैं, आस्था पूजा हवन सामग्री से हम हवन कर सकते हैं। रोग विशेष है तो ये रोग विशेष के लिए ये अलग अलग जड़ी बूटियों का विशेष रूप से निर्माण किया गया है। ये विशेष जड़ी बूटियों से, जैसे प्राणेष्टि हवन सामग्री है, प्राणेष्टि हवन सामग्री जो अष्टवर्ग की औषधियां होती है ना, उन औषधि जो जीवनदायिनी अष्टवर्ग की औषधियां कहते हैं, उस औषधियों से विशेष रूप से बनाएगा। प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी पावर को सशक्त, स्ट्रॉन्ग बनाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो विशेष रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं। असरल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, प्रोलिन, ऐसे विशेष कंपोनेंट जो विशेष आरोग्य देने वाले होते हैं वो इस प्राणेष्टि हवन सामग्री के अंदर पाए जाते हैं। तो जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, मल्टीपल डिजीज है, वंशानुगत रोग होते हैं, ऐसे ऐसे जो रोग होते हैं, उन रोगों में विशेष करके ये प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी हवन सामग्री है मधुइष्टि हवन सामग्री। मधुइष्टि हवन सामग्री ये विशेष करके डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, पेनक्रियास के लिए, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के लिए विशेष करके मधुइष्टि हवन सामग्री से, इसके अंदर एराकिडोनिक एसिड से लेकर के ट्रिप्टोफैन, लाइकोपिन, ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल को रिजनेट करते हैं।
इंसुलिन को बनाते हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम को दूर करने वाले होते हैं। और ये मधुष्टि से हवन किया, हवन करने के बाद उस वायुमंडल के अंदर रहना, उस वायुमंडल के अंदर योगाभ्यास करना, उस वायुमंडल के अंदर प्राणायाम करना, उस वायु को, उस मेडिकेटेड एयर को विशेष रूप से आत्मसात करना। और उसको जब हम आत्मसात करेंगे तो डायबिटीज की प्रॉब्लम विशेष रूप से दूर होती है। विशेष करके ये मधुष्टि हवन सामग्री जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है उसके लिए। इसी प्रकार से मेधेष्टि हवन सामग्री, मेधेष्टि हवन सामग्री मस्तिष्क संबंधित रोगों के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। उसके अंदर सिनेमेल्डिहाइड, प्रोटोनोलेक्टोन से लेकर के अलग अलग ऐसे कंपोनेंट्स जो मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य, पागलपन, पैरालिसिस, कंपन आदि हो जाता है शरीर में, तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं उन समस्त रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके ये मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और उसमें योगाभ्यास, प्राणायाम या रहना, ये सारी चीज करते हैं, तो उसमें विशेष रूप से हमें लाभ होता है मस्तिष्क संबंधित रोगों के लिए मेधेष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही पित्तेष्टि हवन सामग्री, जो भी पित्तज रोग होते हैं ना, जिसको एसिडिटी बहुत बनती है, फोड़े, फुंसिया, आंखों में जलन, आंखों की रोशनी का कम होना, बालों का जड़ना, बालों का सफेद होना, या फिर इस प्रकार के जो अलग अलग पित्त से संबंधित जितने भी रोग हैं, उन पित्तज रोगों के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से विशेष करके सेसमिन से लेकर के लाइकोक्सेंथिन से लेकर के सेरोटोनिन, ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो पित्त से संबंधित बीमारियों को ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। उस वायु के अंदर हम रहेंगे तो 24 घंटे हम श्वास लेते हैं, वो श्वास के माध्यम से हमारे भीतर और विशेष रूप, और जो मैंने भस्म वाला प्रयोग बताया ना, वो भी, क्योंकि पित्त क्या है, एसिडिटी, और भस्म का पानी क्या है, अल्कलाइन, सीधा उसका विरोध। पानी भस्म का पियो, एसिडिटी से तुरंत आपको लाभ मिलेगा। तो ये पित्तेष्टि हवन सामग्री और भस्म का प्रयोग, ये दोनों ही पित्तज रोगों के लिए विशेष करके लाभकारी होता है, ये पित्तेष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही कर्कटेष्टि हवन सामग्री, कर्कटेष्टि कैंसर के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। ये जिनको अलग अलग प्रकार के कैंसर हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कैंसर या ट्यूमर, तो उसके लिए विशेष करके कर्कटेष्टि। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मैं आपको ये पिछले दिनों की एक घटना, ये जो अभी हम ऑफलाइन कर रहे हैं, ये पहले ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर करते हैं, तो उस समय हमने तेलंगाना के भी शिविर किए थे। तो उस समय वहां पर काफी सारे लोगों ने सीखा, और वहां पर एक माता जी को लीवर का कैंसर हुआ, तेलंगाना में रुद्रपुर में वो रहती है। लीवर का कैंसर हुआ, उन्होंने हैदराबाद में दिखाया, रिपोर्ट हुई, ट्रीटमेंट चालू हुआ। ट्रीटमेंट करते हुए वो कैंसर शरीर में 6 जगहों पर और फैल गया। उसके बाद उन्होंने इनको मुंबई में ट्रांसफर किया, ये मुंबई लेकर के गए, वहां फिर रिपोर्ट और ये सारी चीज हुई, और उन्होंने इम्यूनोथेरेपी करने के लिए सजेस्ट किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इम्यूनोथेरेपी का एक इंजेक्शन 3-3.5 लाख का लगता है। कितने का? उन्होंने 6 इंजेक्शन लगाए। एक इंजेक्शन लगने पर वो 25 से 45 दिन कोमा जैसी स्थिति में चला जाता है पेशेंट, खड़ा नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता, कोमा जैसी स्थिति में चला जाता है। और उनकी साफ सफाई या खाना आदि के लिए भी कोई उनके कमरे में जाए तो उनके ऊपर भी इतना कि हड्डियां उनकी खोखली हो जाती है, वो भी बीमार हो जाता है जो उनके कमरे में, उतना रेडिएशन का उसका वो प्रभाव होता है खतरनाक। ऐसी ट्रीटमेंट। अब उन्होंने 5 इंजेक्शन लिया, जब 6वां इंजेक्शन लेने के लिए वो गए, उससे पहले उन्होंने रिपोर्ट निकलवाई, वो जो 6 जगहों पर कैंसर फैला था वो पूरे शरीर में फैल चुका है। और डॉक्टर लोगों ने साफ मना कर दिया कि अब हम 6ठा इंजेक्शन भी नहीं लगा सकते हैं, वैसे ये ओल्ड एज में, और ये इतना फैल चुका है कि ये जितने दिन जी सकते हैं आप घर पे ले जाइए और सेवा कीजिए, और हॉस्पिटल में मत लेके आइए। लोगों ने जो रिक्वेस्ट किया वो सब किया, डॉक्टर लोगों ने 6ठा इंजेक्शन दिया और वो घर पे लेकर के आ गए। तब अपने पतंजलि के जो वहां पर कार्यकर्ता लोगों ने, जिन्होंने ये शिविर प्राप्त किया था, उनको पता है कि कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर भी कैंसर में विशेष लाभ होता है। उन्होंने तब वहां पर उनको कहा कि देखो ये चीज है और ऐसे ऐसे आप एक बार करके देखो। डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, और ये 6ठा, हर इंजेक्शन का उनका अनुभव कि हर इंजेक्शन लगने के बाद 25 से 45 दिन वो खड़ी ही नहीं होती थी बेड से। इस बार भी इंजेक्शन लगने के बाद वो वैसी अवस्था में गई, कमरे में है, और उस समय उनके कमरे में कर्कटेष्टि से हवन करना चालू किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा,
हर बार 25 से 45 दिन तक खड़ी नहीं हो रही थी और कर्कट एष्टि से हवन करने पर वो इंजेक्शन लेकर के आए, 3 दिन हवन किया उनके कमरे में, चौथे दिन वो खड़ी हो गई। और फिर परिवार के लोगों का भी और उनका भी उत्साह बढ़ जाता है और उन्होंने 1-1 घंटा यज्ञ किया। कितना? 1-1 घंटा कर्कट एष्टि से हवन किया। उसमें रहे 15 दिन के अंदर वो प्राणायाम अच्छे से करने लग गई। आप विचार कीजिए, इतने पहले एक जगह पर था, 6 जगहों पर शरीर में फैल चुका कैंसर, तब वो कैसी कंडीशन होगी। और ऐसे खतरनाक 6 इंजेक्शन, जो एक इंजेक्शन लगने के बाद उनके कमरे में भी कोई जाए तो उनकी भी हड्डियां खोखली हो जाए, वो भी बीमार हो जाए, तो जिनको लग रहा है उनकी हालत कैसी होती होगी। और ऐसे 6 इंजेक्शन लगने के बाद और उस अवस्था में उन्होंने 15 दिन ये यज्ञ किया और उसमें रहे 15 दिन के अंदर प्राणायाम करने की अवस्था में आ गई। और फिर हवन भी और प्राणायाम भी दोनों ही पूरी श्रद्धा पूर्वक और उत्साह के साथ उन्होंने किया। और 3.5 महीने के बाद वो वापस उसी हॉस्पिटल में गए। वो डॉक्टर कहेंगे कि आप अभी तक जीवित हैं और चलते हुए आ रहे हैं, ऐसे कैसे? हर बार तो उसमें वैसे ले जाते थे, तो इस बार के चलते हुए आई और ऐसे कैसे? वो भी आश्चर्यचकित हो गए। और जब रिपोर्ट निकलवाई, 61% कैंसर रिकवर। और आपको, और वो पति पत्नी दोनों अभी यज्ञ के इतने दीवाने होकर के काम कर रहे हैं कि उनके पूरे क्षेत्र में कहीं पर उनको इतनी भी सूचना मिल जाए कि इनको कैंसर हुआ है, वो अपने घर का सारा सामान और वो रिपोर्टों की, जो उन्होंने 57 लाख रुपए खर्च किए, कितने? ट्रीटमेंट के लिए। और मैंने उनको पूछा आपने यज्ञ में कितना खर्च किया? उन्होंने कहा 7,000 रुपए। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते, शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर्यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। पित्तेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष करके जो शीतल द्रव्य, श्वेत चंदन, गुलाब आदि द्रव्यों से निर्मित, इस पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर सेस्मिन, लाइकोक्सेंथिन, सेरोटोनिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो एसिडिटी, अधिक गर्मी, अधिक पसीना व शरीर से दुर्गंध आना, त्वचा, आंख, छाती आदि में जलन, अधिक कील मुहासे आदि जो पित्तज रोग हैं उसमें विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।